हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ वर्ड को प्रैक्टिस कराया था ताकि आपका भावेल क्लियर हो। और मैं भावेल भी जो कॉन्सोनेंट है वो मैं बता चुका हूँ। बेसिक कॉन्सोनेंट सब मैं बता चुका हूँ और आपका प्लेलिस्ट में वो सब सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज भावेल का मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं जो कंफ्यूजन होगा, थोड़ा बहुत रह गया होगा, वो इस वीडियो में आपको दूर किया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो अ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब कॉन्सोनेंट के पहले हम वॉवेल पुट होता है, प्रीसेडिंग वॉवेल मतलब कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल पुट कब होता है। ठीक है, तो देखिए पहला एक वर्ड हम लिख रहे हैं एब, ई डबल बी। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए बा। अब देखिए ये ब है, तो इसमें कॉन्सोनेंट तो एक है, भले यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट है लेकिन वो जो उच्चारण हो रहा है वो आपका ब का हो रहा है। तो ए ब, तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे, कॉन्सोनेंट लिख लिए। अब इसका फर्स्ट प्लेस आपको पता है, जहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसका बिफोर और आफ्टर, इसका जो बिफोर और आफ्टर होता है ये आपका आफ्टर हुआ, और ये आफ्टर, और ये आपका ये साइड बिफोर हुआ। ठीक है, तो ये साइड बिफोर, ये साइड आफ्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो देख सकते हैं कि वॉवेल आपका आया है कॉन्सोनेंट के पहले, मतलब बिफोर में आया है, तो ये बी लिखे। अब कॉन्सोनेंट के पहले आया है, बिफोर में आया है, तो बिफोर में पुट होगा, ये क्लियर हो गया। अब बिफोर में कौन सा प्लेस पे पुट होगा, और डैश पुट होगा या डॉट पुट होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ए का साउंड आया है तो ए, आप देखिए ए सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस में डॉट, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस आपका हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड प्लेस मतलब बीच में, यहाँ डॉट पुट करेंगे तो ये हो गया एब। ठीक है, और देखते हैं जैसे एड, ए आई डी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो ए और ड। ठीक है, अब ड का जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखिए एक है, तो हम पहले कॉन्सोनेंट लिखते हैं, ड लिख लिए। अब देखिए ड है, अब यहाँ पे देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है, मतलब बिफोर इनपुट होगा। मैंने यहाँ बताया कॉन्सोनेंट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, बिफोर इनपुट होगा। देखिए साउंड आ रहा है ए का, ए का सेकंड प्लेस, और वो भी डॉट, ये हो गया एड। ठीक है, देखते हैं एग, ई डबल जी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं, ए और ग, ये होता है। अब ये होता है तो देखिए ग है, तो हम लोग कॉन्सोनेंट है, तो इसका शॉर्ट हैंड में ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वोवेल है वो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसमें बहुत सारों का कंफ्यूजन होता है कि इसमें बिफोर कौन होगा, आफ्टर कौन होगा। तो इसमें जैसे आप देखिए, इसको अगर क्लॉकवाइज हम टर्न करेंगे, तो क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो देखिए ये अगर क्लॉकवाइज टर्न हुआ, ये इस ये से टर्न करना है। ठीक है, तो ये ऐसे आया, तो देखिए ये बिफोर इधर, तो यहाँ भी ये बिफोर इधर होगा, बिफोर और ये आफ्टर। ठीक है, तो ये देखिए इसमें बिफोर ऊपर में हो गया और आफ्टर नीचे हो गया। तो मेरा जो वोवेल का साउंड है वो आपका कॉन्सोनेंट के पहले आया है, मतलब बिफोर में आया है। अब बिफोर में आया है, ये तो पहले बैठेगा, ये क्लियर हो गया। अब कौन बैठेगा, किस प्लेस पे बैठेगा, तो देखिए ए का साउंड आया है, ए का साउंड है सेकंड प्लेस, और वो भी डॉट।
तो बिफोर सेकंड प्लेस डॉट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो जा रहा होगा। जैसे इन, आई डबल एन, आई डबल एन, ठीक है। तो इन लिखना है। अब इन लिखना है तो देखिए इन एन इसमें कॉन्सोनेंट है एन। एन का हम कॉन्सोनेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। एन इस प्रकार से होता है। अब बिफोर ये साइड, आफ्टर ये साइड, ठीक है। बिफोर में पुट होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल आ रहा है। ई का वोवेल ई का साउंड आ रहा है, ई का साउंड है। आपका डॉट का है और थर्ड प्लेस, तो इसका थर्ड प्लेस, ये तो यहाँ से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और बिफोर में पुट होगा थर्ड प्लेस पे। ये हो गया इन। नेक्स्ट है एम, ए आई एम, ठीक है। तो एम, यहाँ पे एम का इसमें कॉन्सोनेंट कितना है, पहले कॉन्सोनेंट का देखना है, तो एक है। एम लिख लिए। वॉयल हम पुट बाद में पुट करेंगे, पहले होगा बाद में होगा, ये हम बाद में करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट को लिखते हैं। एम हो गया। अब देखिए एम है, एम के पहले वॉवेल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एम के पहले मतलब बिफोर में पुट होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। बिफोर में पुट होगा, बिफोर में पुट होगा तो कौन सा वॉवेल पुट होगा, डैश होगा, डॉट होगा। तो यहाँ से देखते हैं ए है, ए का साउंड आ रहा है, ए डॉट, डॉट का आ रहा है और सेकंड प्लेस पे, तो डॉट का आ रहा है। बिफोर में पुट होगा, बिफोर इधर, डॉट का आ रहा है सेकंड प्लेस पे। ये हो गया एम। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं फॉलोइंग वॉवेल, मतलब कॉन्सोनेंट के जो बाद में वॉवेल पुट होता है उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक वर्ड है लो, एल ओ डब्ल्यू, एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में किस प्रकार से लिखते हैं, लो, ये हो गया लो। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितना है, दो है, एक है, सिर्फ एल है। तो एल का हम लिख लेते हैं शॉर्ट हैंड में, किस प्रकार से एल को लिखा जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए एल है, तो ये आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो देखिए एल कॉन्सोनेंट है। अब वोवेल, अब देखिए यहाँ पे कब आ रहा है, पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है, तो पहले उसके बाद में वोवेल आ रहा है, मतलब वोवेल जो पुट होगा वो इसका आफ्टर में होगा। ये आफ्टर हो गया, ये साइड आफ्टर और ये साइड बिफोर। जाहिर सी बात है आफ्टर में पुट होगा, मतलब ये साइड पुट होगा, क्लियर है। अब डैश होगा या डॉट होगा और कौन प्लेस पे होगा ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, देखिए ओ का साउंड आ रहा है, तो ओ सेकंड प्लेस और डैश पुट होगा, तो सेकंड प्लेस होगा और डैश पुट होगा, तो ये हो गया लो। नेक्स्ट देखते हैं डे, डी ए वाई। तो कोई पहले कॉन्सोनेंट इसमें है डे, डी है, लिख लिए। अब वोवेल देखना है पहले है कि बाद में, बाद में है, बाद में इधर आफ्टर होता है, इधर बिफोर होता है, तो बाद में है। अब कौन प्लेस का है, कौन वोवेल पुट होगा, तो देखिए ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है मतलब सेकंड प्लेस और डॉट का, मतलब इधर सेकंड प्लेस और डॉट का, ये हो गया डे। नेक्स्ट देखते हैं बो, बी ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो बो हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं बो। देखिए बी है, बी का हम शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं, कॉन्सोनेंट है, बी लिख लिए। ओ का साउंड आ रहा है, ओ का साउंड है सेकंड प्लेस डैश, सेकंड प्लेस डैश। नेक्स्ट देखते हैं रो, आर ओ डब्ल्यू, आर ओ डब्ल्यू। इसमें कॉन्सोनेंट आर है, आर देते हैं, आर लिख लिए, हम डिनोट कर दिए शॉर्ट हैंड में। आर के आफ्टर में आ रहा है वोवेल, ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया। तो ओ का साउंड है सेकंड प्लेस और डैश का, सेकंड प्लेस और डैश का,
एक और देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सन्नी, KNEE, ठीक है। तो देखिए, भले यहाँ पे आपको लग रहा हो कि क है न है, लेकिन जो हम उच्चारण करते हैं उसी को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो यहाँ पे नी का साउंड आ रहा है, मतलब एन ही कॉन्सोनेंट एक ही कॉन्सोनेंट है, वो न है। लिख लिए। अब देखिए, नी इसके आफ्टर में आ रहा है वोवेल, मतलब कॉन्सोनेंट के आफ्टर में आ रहा है। तो आफ्टर में आ रहा है मतलब ये साइड पुट होगा, ये इधर बिफोर होता है, इधर आफ्टर होता है। तो कौन वोवेल पुट होगा? अब ई का साउंड आ रहा है, देखिए ई का साउंड है, डॉट का है और थर्ड प्लेस का है। तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये हो गया नी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग दोनों मिक्स करके देखते हैं। जो पहले वोवेल आ रहा था और बाद में वोवेल हम एक एक करके देखे, अब इसको हम मिक्स करके देखते हैं। मतलब प्रीसेडिंग वोवेल एंड फॉलोइंग वोवेल। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि वोवेल ही पुट करने में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। पहले एक वर्ड लेते हैं, अटैक, ATTACK, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि पहले वोवेल कौन पुट होगा, बाद में होगा, कब होगा। तो ये मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए, पहले कॉन्सोनेंट के देखिए, तो अटैक, ए यहाँ टी एक आया है कॉन्सोनेंट और का आया है, ठीक है। तो इसमें लैंड रूल होता है, लेकिन अभी हम लैंड रूल पढ़े नहीं है, इसलिए मैं अभी उतना यहाँ पे एडवांस नहीं लिखूंगा। तो पहले देखिए, टी है और क है, तो पहले टी और क को लिखिए। टी और यहीं से जुड़ता है क, ठीक है। अब हमको वोवेल पुट करना है, तो देखिए टी के पहले वोवेल आ रहा है ए। देखिए, टी के पहले वोवेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे टी के पहले पुट होगा। तो ए का साउंड आ रहा है, देखिए ए का है डॉट फर्स्ट प्लेस, डॉट फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे हो गया ए, अटैक है ए ट। फिर इसके बाद भी वोवेल आ रहा है टी के बाद ए का, ये भी ए का आ रहा है, ठीक है। तो ये वोवेल आ रहा है, तो ये भी डॉट, ये भी फर्स्ट प्लेस और डॉट का पुट होगा। तो फर्स्ट प्लेस यहाँ होता है अटैक। उम्मीद है कि आपको ये अटैक समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए, पहले वोवेल को पढ़ेंगे, यहाँ वोवेल पहले है, तो ए पढ़े, ए ट, ट पढ़े, फिर उसके बाद ए है, तो ए टैक, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एकेडमी, एकेडेमी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चार वोवेल है, तो चार वोवेल है, देखिए, एक वोवेल ए, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार। और कॉन्सोनेंट कितना है? एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब तीन कॉन्सोनेंट है। तो तीन कॉन्सोनेंट हम लिख लेते हैं, क ड म, ठीक है। हम कॉन्सोनेंट लिख लिए, अब वोवेल पुट करना है। तो देखिए, क के पहले वोवेल आ रहा है, मतलब पहले जो वोवेल बैठेगा वो क के बिफोर बैठेगा। अब कौन बैठेगा? तो ए का साउंड आ रहा है, ए डॉट का फर्स्ट प्लेस, ठीक है। एक वोवेल यहाँ पुट कर दिए। फिर के बाद भी वोवेल आ रहा है, और वो भी ए का ही आ रहा है, मतलब ये ए का साउंड है, डॉट है, और ये फर्स्ट प्लेस का है, ए कै, ठीक है। यहाँ तक काम हो गया। अब डी है, डी के बाद वोवेल आ रहा है, डी के बाद वोवेल आ रहा है ए का, ए का डॉट सेकंड प्लेस, एके, एके, एके डे। अब एम के बाद भी वोवेल है ई का, ई का थर्ड प्लेस डॉट, ये हो गया एकेडमी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट वर्ड देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, जैसे अफेयर,
ए एफ ए आर। ठीक है, देखिए पहले कॉन्सोनेंट कितना है, एफ है, आर है, तो लिख लेते हैं। ठीक है, एफ और आर लिख लिए। अब वॉवेल पुट करना है, तो एफ के पहले ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। एफ के पहले बिफोर पुट होगा, फर्स्ट प्लेस पे होगा, ए हो गया। अब एफ के बाद भी ए का साउंड आ रहा है, डॉट का फर्स्ट प्लेस, ए फरा। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आपको वॉवेल पूरा तरीके से उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग एक्सरसाइज कुछ करेंगे, और ताकि वहां से भी आपका जो वॉवेल का कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो जाए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।